आप सभी दोस्तों का और सारे हमारे चैनल मेंबर्स का एक बार फिर से मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करना चाहता हूं, वो भी हर्बल लाइफ से रिलेटेड है। शायद हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में ये सवाल हो, जैसा कि टाइटल में देखकर आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों किसी को वेट लॉस में ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं तो किसी को कम आते हैं। इवन मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे लोग हमसे यूट्यूब में भी कमेंट करके पूछते हैं कि मुझे कम रिजल्ट्स आए, लेकिन जो मेरे बाजू वाला है उनको ज़्यादा रिजल्ट्स आए। हम लोग तो साथ में फॉलो कर रहे हैं, एक जैसा ही प्लान फॉलो कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं मेरे रिजल्ट्स कम हैं, उनके रिजल्ट्स ज़्यादा आए हैं, या मुझे कम वेट लॉस हुआ है उसको ज़्यादा रिजल्ट्स आए। ये चीज़ डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी हुई होगी। इवन आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि हर्बल लाइफ ये भी कहता है कि रिजल्ट्स में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि हर किसी को एक जैसे रिजल्ट नहीं आते। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इसके पीछे मतलब क्या है, क्यों किसी को ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं, क्यों किसी को कम रिजल्ट्स आते हैं। ये सब कुछ, ये जो कुछ भी फंडा है ना, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। सो अगर आप भी चाहते हैं कि हर्बल लाइफ लेने से आपको भी फास्ट रिजल्ट्स आए, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज इसमें मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपने रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हैं एंड आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस चीज़ को ना एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि रिजल्ट्स कैसे वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर मैं आपके साथ मेरे ही 3 क्लाइंट्स के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एंड उनका मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहली जो फोटो में आप देख सकते हैं, ये है किरण मैम। ठीक है, मैं इन तीनों के बारे में ही बता दूँ कि सबसे पहले किरण मैम, दूसरे नंबर पर है ये आशा मैम, और तीसरे नंबर पे है ये अनसुईया मैम। ठीक है, ये तीनों ही के बारे में आपको बता दूं कि इन तीनों लोगों ने ही पिछले महीने के रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इन तीनों ने ही बेसिक मंथली किट से स्टार्ट किया था। बेसिक मंथली किट का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको 2 फॉर्मूला 1, एक शेक मिट, एक अफ्रेश और एक प्रोटीन मिलता है। यानी कि इस प्रोग्राम में आप 1 टाइम शेक लेते हो और 2 टाइम अफ्रेश लेते हो। सो इन तीनों ने ही बेसिक मंथली किट वाला जो प्रोग्राम था उसको फॉलो करना शुरू किया था। अब रिजल्ट्स आप देखो कैसे कैसे आते हैं। पहले जो है किरण मैम, सेम के तीनों ही जो है, तीनों सेम प्रोग्राम को फॉलो कर रही है। किरण मैम को 1 मंथ में 3.5 kgs का वेट लॉस हो। 3.5 kgs, ध्यान से सुनिएगा और याद भी रखिएगा। दूसरे नंबर पे जो आशा मैम है, इनको 5.1 kgs का वेट लॉस होगा सेम 1 मंथ में। एंड थर्ड जो अनसुईया मैम है, इनको 1 मंथ में सेम प्रोग्राम ये भी फॉलो कर रही है, इनको 6.2 kgs का वेट लॉस हुआ। सो देखिए डिफरेंस कैसा है, पहले वाले को 3.5 kgs, दूसरे को 5.1 kgs और तीसरी को 6.2 kgs का वेट लॉस हुआ। सो आप देख रहे हैं कैसा डिफरेंस है। तीनों ही सेम प्रोग्राम को फॉलो कर रही हैं, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें फॉलो कर रही हैं, बट रिजल्ट डिफरेंट है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि रिजल्ट्स डिफरेंट क्यों हैं, क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है, एंड अगर आप उन पर काम करें तो आपको भी बेटर रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए अब वो जानते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स ऊपर नीचे होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए। जो सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट इम्पैक्ट होता है, वो है आपका बॉडी फैट परसेंटेज। जी हाँ, देखिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक एक मेल का जो बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, वो 14 से लेके 18% के बीच में होना चाहिए, और एक फीमेल का 15 से लेके 20% के बीच में बॉडी फैट परसेंटेज होना चाहिए। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज जितना रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा है, कई महिलाओं का तो हमारे पास आते हैं, कुछ लोगों का 28% होता है, कुछ लोगों का 29, 30, 35, जिनका बहुत ज़्यादा वेट होता है उनका तो 40 भी पहुँच जाता है, ना उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये चीज़ समझनी होगी कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा रिजल्ट्स आने में, एंड उतनी ही आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, जिस वजह से आपकी बॉडी पे रिजल्ट्स जो हैं थोड़े स्लो आते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स आने के चांसेस है। तो ये सबसे पहला रीज़न है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज की वजह से आपके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा रीज़न है जिस वजह से रिजल्ट इंपैक्ट होते हैं, वो है आपका टाइम और आपका शेड्यूल, आपका लाइफस्टाइल। देखिए हमारी बॉडी ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करती है, एक टाइम पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे घड़ी में होता है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, वैसे ही हमारी बॉडी एक क्लॉक को फॉलो करती है, और उस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल होता है। लेट सपोज कि हमारे एक सोने का टाइम होता है, एक खाने का टाइम होता है, तो उससे बॉडी की एक क्लॉक जो है खुद ब खुद बन जाती है। हमारी बॉडी खुद ब खुद उस क्लॉक के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट्स देना शुरू करती है। बट अगर आपका प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, आप कभी भी सो रहे हो, कभी भी खा रहे हो, तो इससे आपकी बॉडी को उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि आपकी बॉडी को एक सही स्टिमुलस नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो चीज़ों को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाती। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसे लेट सपोज आप स्टार्ट कर रहे हैं, शेक ले रहे हैं, आप सुबह शेक 8 बजे ले रहे हैं, कभी आप शेक 9 बजे ले रहे हैं, कभी आप शेक 10 बजे ले रहे हैं। तो इससे बॉडी समझ नहीं पा रही है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्यों ये लेट कर रहा है, क्यों ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो जब ये चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, अब आप टाइम पर शेक नहीं ले रहे हैं, लेट सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, प्रॉपरली काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आपकी बॉडी को एक प्रॉपर स्टिमुलस नहीं मिल पाता है, उसकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो उतनी बेटर और एफिशिएंट नहीं हो पाती।
इसकी वजह से भी आपको रिजल्ट्स आने में देर हो सकती है। तो कोशिश करिए कि आप आपका एक प्रॉपर शेड्यूल का पैटर्न बनाइए कि टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, टाइम पर अपना शेक लेना, टाइम पर एक्सरसाइज करना, बहुत मैटर करता है दोस्तों। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आई थिंक मैं इसको बहुत प्रायोरिटी देता हूँ, और वो है, पता है क्या, वो है आपकी स्लीप, आपकी नींद। हाँ, शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे यार ये कैसा, मतलब कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट यस, स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में अगर कोई सबसे कीमती चीज़ है तो वो है आपकी स्लीप। कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान वो व्यक्ति है जिसको रात को अच्छी नींद आती है। जी हाँ, जिसको नींद नहीं आती है आप उससे पूछिए कि यार उसका दिन कैसे कटता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स आएँ तो आपको अच्छी हेल्दी स्लीप लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर नींद नहीं ली तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा जो है फैट डिपोजिशन बढ़ेगा। तो आपको रिजल्ट्स तो आएंगे नहीं, बल्कि आपके रिजल्ट्स और ख़राब होते जाएंगे। अगर आपकी स्लीप पैटर्न खराब रहेगी तो आपका डाइजेशन खराब रहेगा। अगर आपकी स्लीप पैटर्न खराब रहेगी तो आप हमेशा वीक फील करेंगे, थका थका फील करेंगे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स आएँ तो 7 घंटे की हेल्दी स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छी नींद कब आती है पता है? जब आपका पूरा जो दिन है वो प्रॉपर जाता है, आप प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हो, टाइम पर खा रहे हो, जो आपका काम है, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप पढ़ाई करते हो, चाहे आप गृहिणी हो, अपने काम को जब आप प्रॉपरली अंजाम देते हैं तब जाके जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट हाँ, कुछ कुछ केसेस में साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकते हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हर्बल लाइफ की। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटर रिजल्ट्स आए तो आपको हेल्दी स्लीप पर फोकस करना पड़ेगा। भाई जिसकी नींद अच्छी है ना, उसको सारे रिजल्ट्स अच्छे खुद ब खुद आ जाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत सोना है। हमारी जो बॉडी के हिसाब से जो हमारी ज़रूरत है, एक एवरेज पर्सन के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद मस्ट है। तो इतना तो आप ज़रूर कीजिए, एंड स्लीप को कभी भी सेक्रीफाइस मत कीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखें। दोस्तों जो चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है एक्सरसाइज करना। मैंने पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को, ऐसे बहुत सारे कोचेस को जानता हूँ, हालांकि मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा एम यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बट वो लोग ये कहते हैं अपने लोगों से कि नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ अपना हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लो, शेक लो, अफ्रेश लो, एंड ये टैबलेट ले लो, इससे काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, आप शेक लेंगे आपको रिजल्ट्स आएंगे, आप अफ्रेश लेंगे आपको रिजल्ट्स आएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँ, आपकी बॉडी टोन अप रहे, शेप में रहे, तो आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। और कितनी एक्सरसाइज करनी है? डेली यार सिर्फ हाफ आवर ही करनी है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आप खुद ब खुद अचीव करना शुरू कर लोगे। अगर आप डेली नहीं भी कर सकते तो कम से कम हफ्ते के 3 दिन एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा ही करो। अगर आप इंसान शरीर पाकर भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब का नहीं। भाई अगर आप जिंदा हो, जीवित व्यक्ति हो, आप हाथ पैर सही सलामत है, तो आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी बॉडी से बेस्ट रिजल्ट्स लाना चाहते हो, अपनी बॉडी को बेस्ट चीज़ में देखना चाहते हो, बेस्ट शेप में देखना चाहते हो, तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। और एक्सरसाइज करने का रीज़न मैं यहाँ पर सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ। वेट लॉस तो हो गई, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों का वेट लॉस हो जाता है लेकिन बॉडी फिर भी बेडॉल रहती है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी शेप में दिखे, गुड लुकिंग दिखाई दे, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इससे आपकी बॉडी, आपकी मसल्स टोन अप हो जाती है, आपकी जो बोन्स होती है वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी में जो बैड हार्मोन्स होते हैं वो कम होते हैं, स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंड गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिससे आपका जो है तन मन धन जो भी है वो प्रॉपरली प्रफुल्लित रहता है। एंड इसी के साथ ही साथ आपकी जो क्रेविंग्स होती है उसको भी कम करता है। कई दफ़ा ऐसी क्रेविंग्स होती हैं जब हम एक्सरसाइज लेवल पर होते हैं, प्रॉपरली डाइट फॉलो करते हैं, तो हमें खाने की बार बार क्रेविंग्स होते हैं, मीठा खा लो, चटपटा खा लो। तो एक्सरसाइज करने से वो क्रेविंग्स भी आपकी डाउन हो जाती है, इसीलिए आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, इसमें तो यार कोई ऑप्शन ही नहीं। 5वां रीज़न जिसकी वजह से आपका रिजल्ट इम्पैक्ट होता है वो है चीट मील। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हफ्ते में 2-2 बार, 3-3 बार चीट मील करें, कोई दिक्कत नहीं, आप चीट मील कीजिए, ठीक है, हफ्ते में 1 आध बार आपने चीट मील कर लिया, कोई इशू नहीं है। बट मेरी ये सलाह है कि आप घर के बाहर जाकर चीट मील मत करो। बहुत सारे लोग होटल खाना खाने जाएंगे, कुछ मीठा बाहर से जाकर लेंगे। मैं नहीं कहता कि आप चीट मील मत खाओ, यस ऑफकोर्स हफ्ते में 1 आध बार चीट मील खा लिया, इससे कोई इशू नहीं। बट कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चीट मील कर रहे हो वो अपने घर पर ही खाओ, क्योंकि जब आप बाहर जाकर चीट मील कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि उन्होंने कितनी शुगर डाली है। वो तो अपने हिसाब से डालेंगे, वो आपके लिए थोड़ी डाइट वाला खाना बनाएंगे। तो आप बाहर जाने के बजाय घर पर ही वो चीज़ बनाइए। आपको पराठे खाने हैं, पराठे बनाइए, कोई मीठी चीज़ है जो आपको पसंद है तो आप बनाइए, घर पर बनाइए, घर पर खाइए। लेकिन चीट मील की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पता चला कि आप हफ्ते में 2-2, 3-3, 4-4 बार चीट मील ले रहे हैं। भाई अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा चीट मील पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज करोगे तो आपकी क्रेविंग्स खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए, बाहर के बजाय घर पर खाना बनाइए, घर पर थोड़ा सा हेल्दी बना लीजिए, टेस्टी बना लीजिए, वो चलेगा, बट बाहर नहीं। एंड छठवां एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, जो भी आप प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो हर्बल लाइफ का, तो आपके पास एक कोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है कि लाइक कैसे शेक बनाते हैं, कैसे अफ्रेश बनाते हैं, एंड कैसे लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ हमें तो सब कुछ समझ में आ गया, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं।
मैं इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। मेरा ये मानना है कि आपको कोई ना कोई कोच होना चाहिए, आपका गाइडेंस करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। भले आपको थोड़े से उसको पैसे देने पड़े तो पैसे दे दो, क्योंकि आपको रिजल्ट्स चाहिए ना, राइट। तो आपको कोई ना कोई कोच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, हाँ, अगर आपके पास फिटनेस का अच्छा नॉलेज है, न्यूट्रिशन का अच्छा नॉलेज है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपका कोच होना ज़रूरी है। क्यों? उसके दो रीज़न है। सबसे पहला, कोच एक्सपर्ट है, उसने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, समझा है, स्टडी किया है। एंड दूसरा रीज़न, उसने बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस करवाया है, गाइडेंस दी है। इसीलिए आपके पास एक कोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सातवां और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो हर्बल लाइफ का, तो कोशिश करो कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील यहाँ से प्रोडक्ट ना खरीदें, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है। लोग कह रहे हैं कि हमने लिया था, बारकोड स्क्रैच था, प्रोडक्ट में से टेस्ट नहीं आ रहा है। तो आपको वहाँ पर फेक, डुप्लीकेट या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे में आई रिक्वेस्ट कि आप जब भी प्रोडक्ट खरीदें अपने कोच से ही खरीदें। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा में आपको सस्ते के चक्कर में अगर गलत फेक प्रोडक्ट मिल गया, उसमें चूना, माल्टोडेक्स्ट्रिन एंड क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे आपकी किडनी, आपके हार्ट को, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए प्रोडक्ट अगर आप खरीदें तो अपने किसी जानकार व्यक्ति से ही खरीदें जिसे आप जानते हो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आप जानते हो जो हर्बल लाइफ से रिलेटेड वर्क करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो यहाँ पर जो नंबर पॉपअप हो रहा है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके भी अपने 100% जेन्युइन प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आपको कोच का गाइडेंस भी दिया जाएगा, एक्सरसाइज को लेकर भी गाइडेंस दिया जाएगा, कैसे सारी चीज़ों को बनाना है, प्रिपेयर करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको दी जाएंगी। टाइम टू टाइम गाइडेंस भी मिलता रहेगा। सो अगर आपके आसपास कोई कोच नहीं है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी अपने 100% जेन्युइन प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको 7 फैक्टर्स बताए, अगर आप इन 7 फैक्टर्स पर काम करते हैं देन डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। टाइम पर खाना खाना, आपका बॉडी फैट परसेंटेज। अब देखिए, जो बॉडी फैट परसेंटेज है कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा होगा। लेट सपोज आप हर्बल लाइफ में आपका बॉडी फैट परसेंटेज 30 था, तो ऐसे में ना आपको रिजल्ट्स थोड़े बहुत स्लो आ सकते हैं। तो इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा स्लो वेट लॉस हो और दूसरे लोगों के कंपैरिजन में जिनका बॉडी फैट परसेंटेज कम है, तो इसमें आपको डरना नहीं चाहिए कि मुझे तो रिजल्ट्स बहुत कम आए, मुझे तो सिर्फ 2.5 kg हुआ, मुझे तो सिर्फ 3 kg हुआ। इसमें डरने वाली बात नहीं है। 2-3 महीने में आप देखेंगे, 1-2 महीने में कि आपका भी बॉडी फैट परसेंटेज डाउन होगा, तो उस हिसाब से फिर आपके भी रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। बाकी आप उन 7 फैक्टर्स को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। हर्बल लाइफ से रिलेटेड अगर आपके कुछ सवाल हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स मंगवाना चाहें, न्यूट्रिशन मंगवाना चाहें, तो यहाँ पर आप मंगवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट करेंगे तो आपको फ्री डिलीवरी मिलता है। एंड अगर आप कैश ऑन डिलीवरी मांगते हैं तो आपको सिर्फ डिलीवरी के कॉस्ट देने पड़ते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मैं दिल से आपके स्वास्थ्य और हेल्दी बॉडी की कामना करता हूँ। थैंक यू।